मोटा मोटा उसके ऊपर बातचीत होगी अच्छे से। हा, हा, हा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और अमेजिंग मैच के एपिसोड में। अमेजिंग क्यों भाई? सिंपल सी चीज है, पोटेंशियल पे बातचीत की थी, पोटेंशियल के लिए बोला था, पोटेंशियल पे बोलने के लिए ट्रोल भी हुए थे कि भाई यू आर लिविंग इन डिल्यूजन, योर डिल्यूल्यू इज सोल्यूल्यू और वट एवर द फक लुलुलू इट इज। बट वैसा वैसा चीजें बोली गई थी कमेंट पे। बट भाई साहब, ठीक है, बोला था कि ये टीम का, जो मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस से बोला था कि इनका पीई रेशियो बहुत कम है, जिस दिन ये क्लिक करेंगे उस दिन ये स्टॉक सीधा टाइटन बनेगा, जो 13 रुपए का 1300 बन गया था और राकेश झुनझुनवाला को एकदम जबरदस्त बना दिया था। तो उसी हिसाब से तुम्हारा क्या बोलते हैं अपना, इसका पीई रेशियो इतना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। क्योंकि जब एक बार सब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, वो आज हमने देखा आज के मैच में। ठीक है, बीट बैटिंग से शुरू हो गया। ठीक है, बैटिंग पे बात आएंगे, मोटा मोटा जो भी कमियां हैं, जो थोड़ी है वो एक ही है, वो पहले से चल रही है। बट जो फील्डिंग की बात करो, जो यूनिटी आई, ठीक है, जब वो 10वां विकेट गिरा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट उस टाइम पे जब ओवरटर्न जिस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे थे कि यस 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 यस, तो वो भाई देख के मजा आ गया था भाई, कि भाई ओवरटर्न वो बंदा था जो शुरुआत से दे रहा था ना, अब जाके रिजल्ट्स आ रहे थे। और उसको देख के फिर बाद में लोग, सरफराज खान ने जब कैच पकड़ा, फिर बाद में वो भागते हुए गए। ठीक है, एकदम इमरान ताहिर का ग्लिम्स मिला हमें मोटा मोटा। एंड भाई मजेदार मैच था भाई दिल्ली के साथ। दिल्ली भाई, ठीक है, क्या बोलते हैं अपना, टर्न अराउंड करने के लिए जानी जाती है। एंड चाहे वो दिल्ली में जाके किसी का टर्न अराउंड हो जाए किस्मत, या फिर दिल्ली के साथ मैच खेल के किसी का किस्मत टर्न अराउंड हो जाए। लास्ट ईयर मुंबई का हुआ था, एंड इस साल शायद, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, पीके भाई द एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि आउटसाइड चांस है। एंड आज उन्होंने गलती मानी भी मोटा मोटा, बट अपना सीएसके जीत गई आज। ठीक है, एनीवेज, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने तो शुरुआत में ही बोला था कि जो डॉक्ट्रिन का वाला एपिसोड था कि वी आर सीइंग एन एमआई वर्सेस सीएसके फाइनल दिस ईयर इफ एवरीथिंग गोज राइट। एमआई का कल मालूम पड़ेगा, बट सीएसके ने आज वो झलक दिखा दी है। शुरू करते हैं एपिसोड, और उन जो चुनिंदा लोगों का मैं नाम लिख के रखा हूं, जो बोल रहे हैं ना बहन जो मजा नहीं आया मजा नहीं आया, ठीक है, तो भाई मजे के लिए लेके आ गया बंदा। लो मजा मजा कर लो, लो मार लो मुट्ठी, सब लोग स्क्रीन पे हिला दो बैठ के। लो जो भाई सुबह सुबह 7 बजे अपना लोशन लेके बैठते हो कि मैं जो काला कूला आदमी देख लिया, इसको क्या देख के हिलाऊं, गोरा आदमी चाहिए मेरे को। ठीक है, गोरा आदमी ये रहा। बूबे दिखाऊं भाई, बूबे दिखाऊं किसको? छोड़ो भाई, अब परिवार वाले भी मेरे वो वीडियो देखते क्या हैं। नाम है उसकी तरह, क्या अरविंद मेरा साथी, ले 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 कर ले। नहीं, अब अभी नहीं भाई, वो आधे घंटे से बीतेंगे वीडियो में, फिर ज्यादा खोलेंगे। अभी मेरे परिवार वाले भी थोड़े वीडियो देखने लगे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं अच्छा, होते हैं शुरुआत इन में द वो स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बट एवरेज एवरेज वॉच थोड़ा, टाइम जो 5 मिनट का हाँ आता है, हाँ उसको हाँ खत्म हो हाँ जाए अंदर हाँ, एक बार वही वही उसको। वही 5 मिनट, मतलब वो सारी चीजें नॉर्मल रखते हैं, फिर शुरू करते हैं। भाई मजा आ गया मैच देख के, मतलब यार मजा तो है, बट स्टार्ट मैच का बहुत घटिया था मेरे हिसाब से। तो मुझे इतना गुस्सा है ना, जैसे आप फाइनल की बात भी कह रहे हो कि एमआई वर्सेस सीएसके फाइनल हो सकती है। भाई स्टिल आपने हरा दिया दिल्ली को। मैं बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ अभी इस विक्ट्री को, क्योंकि यार फिर तुम आरसीबी हो जाओगे भाई। अगर एक जीत को तुम इतना सेलिब्रेट करने लोगे, मतलब नहीं है भाई। एट द एंड मुकाम पहुंचना वो इंपॉर्टेंट है कि तुम ट्रॉफी उठा के लेके जा रहे हो, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है यार कि जैसे मैंने वीडियो बनाई कि मुझे पॉजिटिव्स है, बाद में बात करेंगे उसको, बट सबसे बड़ा नेगेटिव है कि यार इंटेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे पावर प्ले में स्कोर करने का। अभी सुबह एक मैच हुआ यार, दिन का मैच था, प्रियांश आर्या बहनचोद और दोनों प्रभ शिमने ने क्या गजब बैटिंग है। बीट आप गजब। कोई भी टीम उठा के देख लो ना, जो ओपनिंग पेयर है उनका एक ही इस मॉडर्न टी20 गेम में टेम्पलेट है कि भाई तुमको बहुत जोर से मारना है। पावर हिटिंग इज अ मस्ट इन पावर प्ले। तुम संजू सैमसन रिस्क नहीं लिया, बहुत लो रिस्क शॉट्स खेले, स्टार्टिंग में पावर में चौके निकाले, भाई फिर भी 3 200 रन के आ गए स्ट्राइक रेट पहले बॉल मेंटेन में, किया। मैं सोच के मतलब यार एग्जैक्टली 300 के स्ट्राइक रेट में। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली संजू जबरदस्त हुआ। सैमसन ने एंड बहुत भाई स्मार्ट क्रिकेट खेली है 18 बॉले, 18 बॉल्स पावर प्ले की फेस्ड। खेल के। रन बॉल भी नहीं बना भाई पा रहा है वो साहब यार, वो यार, गैप्स नहीं ढूंढ पा रहा है। मेरे को प्रॉब्लम ये है ना कि इंटेंट में दिक्कत क्या है यार, कि यार इनकी बैटिंग बहुत बोरिंग है यार पावर प्ले की। ऋतुराज गायकवाड़ के देखो, संजू सैमसन अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो सिंगल ले रहा है, बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जब अगर तुमसे बाउंड्रीज नहीं निकल पा रही है, तो यार ये एक एक होता है ना कि मारने का जज्बा है। भाई पावर प्ले में एंड कौन स्ट्राइक संजू की रोटेट करता है? सेंचुरी पावर नहीं प्ले में आती अगर मात्रे नहीं आता तो, और उसने मात्रे को ड्यू क्रेडिट दिया भी एग्जैक्टली अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उसमें भी, कि इट वाज वेरी गुड बैटिंग विद समवन लाइक आयुष मात्रे, यंग किड, यंग टैलेंट। ठीक है,
वो टेम्पो कंटिन्यू रहा। आयुष मात्रे ने आया, सिंगल सिंगल निकाल के उसने 4 रन अपने कंप्लीट किए, उसके बाद सीधा चौके के लिए गया 5वें बॉल पे, ठीक एग्जैक्टली है। तो एग्जैक्टली। वो इंटेंट चीज, जो इंटेंट की बात कर रहे हैं, वही चीज है कि इंटेंट वही वाली चीज है कि भाई सिंपल चीज है कि वो, कि हाँ खेल लिया इतना ठीक ठाक बॉल, मोटा मोटा मालूम पड़ गया क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अपना ढल गए। तुम 6 बॉल ले लो, तुम 8 बॉल ले लो, बट उसके बाद मारो यार, क्या बट सीन है। पावर प्ले में तुम 6-8 बॉल कैसे यार, एक ओवर थी कि समझ में आ जाता कि पिच का नेचर तुम रीड नहीं कर रहे 18 हो, से तो क्या 6 है काफी कैसे है किफायत में समझ आ लो। जाएगा ना भाई, मैं उस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 18 से मैं डिस्काउंटेड चेयर यार लेके आ रहा हूँ। भाई उसकी ऐसे बैटिंग इतनी वाहियात है, मैंने इतनी गालियां दी है भाई, इतना मैच देखते इतनी गालियां दी है उसको ना कि भाई मैं क्या बताऊं। ठीक है मतलब यार, टैप एंड गो कौन करता है भाई पावर प्ले में? तुम फील्डर के हाथ में टैप करके मार के क्या प्रैक्टिस करो, नेट सेशन चल रहा है बेंचोद। तो नेट सेशन में क्या तुम्हारा बल्ला उठता नहीं है भाई? पता है कि दो फील्डर्स बाहर रहे हैं सिर्फ सर्कल के, यार तुम लोफ्टेड शॉट्स मारोगे, मात्रे अंदर तो के भाई सर्कल वहां वाले पे फील्डर मात्रे तो खपाना है। 6.2 से आया है, मात्रे तो 6.2 से एग्जैक्टली आया। तुमने पावर प्ले की जो बॉले बॉले वेस्ट कर दी, वो अगर तुमने 18 बॉले दे दी तो क्या पता मात्रे भी 70-80 रन मार जाता। भाई अगर मात्रे पावर ओपनिंग कर रहा होता संजू सैमसन के साथ इस मैच में, मात्रे जिस फॉर्म में है वो कंटिन्यू कर रहा होता, सीएसके 250 पहुंच जाती भाई, जिस आराम आपकी से। बैटिंग चल रही थी। क्योंकि जो फायर पावर इनके 2 विकेट्स गिरे इनके बाद जो आने वाला था, ब्रेविस का आज वापस से वेलकम मैच था, मतलब फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, पहला मैच था। तुम्हारे पास सरफराज खान है रैंचो, गॉड फॉर्म में खेल रहा है वो, जो भी कैमियो इनिंग्स खेल रहा है, 300-400 की स्ट्राइक रेट से फेल दे रहा है रन। उसके बाद तुम्हारे पास भाई 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 जब कैच पकड़ा था भाई, मैं मतलब मैं पूरा एकदम एग्जैक्टली चिल्लाने लग गया भाई कि मोटा सरफराज ने कैच पकड़ा, भाई क्या कैच। मोटा सरफराज नहीं है भाई, अब उसने ये भाई कर दिया है भाई, फिटनेस के भाई ऊपर वो था बट लगान अगेन मूवी जिसने देखी अगेन है भाई, लगान मूवी में लाखा की तरह कैच पकड़ा, ये धड़क गया। भाई तो ये मैच सीएसके ने अपनी फील्डिंग से जीती है, ये मैच बैटिंग 110% से भाई। नहीं जीता है। अगर लोग और यहाँ पे संजू सैमसन मतलब को ठीक है, मैन ऑफ चलो द मैच पहले मिल उस पे आ गया जाते हैं, फिर है। जीत पे बाद में आएंगे। मेन चीज बैटिंग ओवरऑल, ऋतुराज गायकवाड़ को मेरे हिसाब से यार अभी एटलीस्ट, ठीक है क्या बोलते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मिडिल ऑर्डर चले जाओ, रन्स नहीं चाहिए तुम्हारे, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि भाई यार इनफ देखो बैटिंग है। अगर तुम दूसरों का ट्रू खत्म कर रहे हो वो चीज, ठीक है, दूसरों की यहाँ अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हो। और ये 18 बॉल है जो वेस्ट गई, जो पिछली बार भी 20 बॉल में 28 था, ठीक है, पिछली बार भी मैं उसको वेस्ट ही बोलूंगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं अपना, कुछ खास तुम डाल नहीं पा रहे हो। तुम एक काम करो, ऋषभ पंत यार बन जाओ। तो ऋषभ पंत ने पिछले साल तुम एहसान जिस किया था अपनी बैटिंग लाइनअप पे। पिछली बार एलएसजी के पास बॉलिंग नहीं थी, एंड ऋषभ पंत नीचे आ गया था, मिडिल ऑर्डर पे चला गया था 5th-6th नंबर पे, ठीक है, कि उसका फॉर्म नहीं आ रहा था। उनके टॉप 3 ने 1600 या 1500 रन मारे थे, ठीक है, जो उनके एग्जैक्टली ओनर ने बोला था एग्जैक्टली बॉलिंग। तो वो एग्जैक्टली पोटेंशियल यहाँ भी है, एग्जैक्टली ठीक है, भाई वही चीज है। बिल्कुल पोटेंशियल है। अगर तुम ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं हटा सकते, तुमको उसको प्रैक्टिस मैचेस ही देने हैं, उसे नेट में बैटिंग करा लो भाई, एंड उसको नीचे लाओ, आयुष मात्रे को ओपनिंग करने दो, नंबर 3 पे डालो, या बाकी जो हटा ही दो भाई, उसको इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ, उसको एज अ कप्तान ही खिला दो। अगर तुम्हें इतना ऑब्सेशन है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कप्तानी करानी है तो वैसे ही खिलाओ, बैटिंग कर दो, सबकी खत्म होगी तब आएगा। यार विराट कोहली ने अपना गेम चेंज करा आईपीएल खेलने के लिए, ठीक है, आईपीएल में विराट कोहली का गेम कंप्लीटली डिफरेंट है। क्या तुम मैच तो ओडीआई खेल रहे हो क्या पावर प्ले में कि टिक 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 सेट होऊंगा मैं, अभी पहले 50 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, फिर 80 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, फिर 120 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, फिर एंड में अगर बचा रहा विकेट तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा। मैच जो ओडीआई गेम प्ले नहीं है ना, एटलीस्ट तुम्हें एम करना चाहिए कि अरे 150 के स्ट्राइक रेट ओडीआई से तुम स्टार्ट इंटरनेशनल में करो। वो ज्यादा फास्ट खेल रहा था, जो वो एग्जैक्टली साउथ एग्जैक्टली अफ्रीका ओडीआई इंटरनेशनल, नहीं, उसमें वो बहुत बढ़िया था। प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ देखो हाँ। अगर हम बैश कर रहे तो राज गायकवाड़ को, लेकिन उसकी साइकी के हिसाब से अगर इस चीज को समझोगे आप गायकवाड़ को, तो भाई बंदा बहुत प्रेशर में है, इनसेन प्रेशर में है, हम्म। रन्स नहीं आ रहे हैं, कैप्टनसी वैसे फ्लॉड मैंने है अभी तारीफ रखी अभी हुई है उसके लिए, 8 मैंने उसके लिए नहीं तारीफ रखी हुई है, जो कि सेकेंड करिएगा इनिंग्स पे तारीफ, वाले बट पहले पहले उस गांड पे मार लेते करूंगा। हैं, हाँ पहले हाँ। गांड मार लेते हैं। पॉइंट ये है कि उसकी साइकी है कि भाई बहुत बेकार, 8 मैचेस के बाद ये स्ट्रीक टूटी हारने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में, पहला मैच जीते हुआ जा, उसके बाद बैटिंग से तुम्हारे रन नहीं आ रहे, प्रेशर बहुत है। इस प्रेशर के टाइम पे तुम्हारा जो भी बैटिंग कोच है माइक हसी या सबके साथ बैठ के, तुम खुद भी इतने टाइम से आईपीएल खेल रहे हो यार, इतने साल का तुम एक्सपीरियंस है, ट्रॉफी आई हुई है, तुम विनिंग स्क्वाड के 11 के मेंबर रह चुके हो, तुम आई थिंक पर्पल कैप भी जीते हो शायद, आई डोंट नो यार, कभी रेस में थे, एग्जैक्ट में कोई याद नहीं आ रहा है। तो तुम उस रेस में रहे हो भाई, तुमको एनफ एक्सपीरियंस है खेलने ऑरेंज। का। इंडिया में तुम्हारा डेब्यू हो चुका है, हाँ वही यार ऑरेंज, सॉरी जो भी है, तो तुमको एक्सपीरियंस है बहनचोद। तो अगर तुमको एक्सपीरियंस है तो उसको लगाओ ना, तुमको समझ के मेरे नहीं आ रहे मेरे बल्ले से, ट्राई करो एटलीस्ट यार। यार तुमको जो तुम कवर ड्राइव्स मार रहे हो उसको थोड़ा सा उठाओ यार, थोड़े से अपने टेक्निक में ट्वीक्स करो। अगर तुम बाउंड्रीज मार दोगे, अगर तुमने कभी 5 बॉल में 12 रन मार रही है ना,
वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले मैच में अगर तुम 15 बॉल में 25 रन भी मार दोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब तुम अपने गेम को बैक मत करो प्लीज यार, वो गेम नहीं रह गया है पहले वाला कि नहीं मैं 2-4 चौके निकाल दूंगा भाई, मैं चौके चौके मार के खेलूंगा भाई। चौकों वाला गेम नहीं रह गया है। अगर तुम भाई बहुत फॉर्म नहीं, में हो चौको वाला फिर रह तो तुम गया भाई, सेफ संजू ने क्रिकेट 15 चौके मारे हैं। नहीं, मैं कंप्लीट करने दो मुझे। हाँ हाँ। चौके वाला गेम है जब तुम इमेंस फॉर्म में हो, अरे तुम अपने उस चीज को कंट्रोल कर रहे हो। संजू सैमसन चाहता है तो संजू सैमसन हाई रिस्क गेम खेल लेता है। इंडियन टीम में देखोगे तो संजू सैमसन पहली बॉल के लिए छक्के के लिए जाता है, कई बार जाएगा अपने तेज स्ट्राइक रेट से। अभिषेक शर्मा से हेड टू हेड स्ट्राइक रेट से भाई compete करता है संजू सैमसन इंडियन टीम में। तो संजू सैमसन का वो गेम भी है, लेकिन तुम्हारे पास वो गेम नहीं है भाई, तो तुम चौकों को गेम पे डिपेंडेंट मत रहो, ट्राई करो कि उस गेम में आओ। संजू सैमसन आज देखा कि भाई यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं अब एक लो रिस्क गेम ट्राई करके देखता हूँ, एंड सक्सेसफुल हुआ उस चीज में। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई गायकवाड़ साहब, कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे भाई खत्म हो जाएगा करियर यार। कब तक बैक करेगी टीम? 2-3 मैच और, इससे ज्यादा क्या करेगी? वो भी कैप्टन का टैग लगा है तब 2-3 मैच मिलेंगे, नहीं तो भी नॉर्मल प्लेयर होते तो लात मार के भगा देते तुम्हें। क्या ही हो सकता है इससे ज्यादा? कुछ कह रहे थे आप? फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, जो रैंट अभी आयुष भाई ने दिया है, दैट इज केविन पीटरसन्स ट्वीट फॉर दैट प्लेयर। मैं नाम वो ट्वीट पे बोल देता हूँ। इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू सी पेंट ड्राई देन वॉचिंग केएल राहुल बैट। सो एग्जैक्टली भाई, मतलब आयुष भाई का rant is it's यार more interesting to watch paint dry than Ruturaj Gaikwad in power play. यार अगर अगर मैं आपसे बताता हूँ, ये गेम अगर सीएसके की फील्डिंग इतनी सॉलिड नहीं होती है, ठीक है दिल्ली कैपिटल से भी फील्डिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए, बहुत सारे मिसफील्ड्स हुए, एंड सीएसके की फील्डिंग ऑन द अदर हैंड बहुत सॉलिड थी। वो आपके सामने ओपोनेंट ने थोड़ी सी भी ओपनिंग्स छोड़ी, उसको पूरे कैपिटलाइज करा एंड मैच जीता है, एंड जो डिफरेंस था वो 20 रन से आपने मैच को जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग्स भाई, ये अलकायदा इनिंग्स थी आज की। टुक टुक एकेडमी भाई की एकदम ब्रांड स्पॉन्सरशिप वाली, सबसे एंडोर्समेंट वाली इनिंग्स थी। ये सीएसके को मैच हराने वाली इनिंग्स थी। अरे जो तुम भाई पावर एक प्ले के ओवर और गेम खेल देता ना, हार जाते, लिटरल एग्जैक्टली हार जाते। एग्जैक्टली भाई। भाई जो क्रूशल टाइम पे ओवरटन वो कैच आया सरफराज का, वो मतलब ग्रेट कैच। अगर छूट भी जाता वो कैच ना, तो इतना ब्लेम कोई सरफराज को नहीं करता। वो सरफराज की जाहिर सी माइट बात है है। कि उसने वो कैच पकड़ा एंड हाँ गेम हाँ। उसके सीएसके के अंदर डाला। नहीं तो भाई वो पार्टनरशिप बन जाती। अक्षर पटेल 10-15 गेंदे और खेलता, एक ओवर भी एक्स्ट्रा खेलता, तो यार अब थोड़ा गेम में डिफरेंस क्रिएट होता। एंड आज संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मिला है। मुझे लगता है कि यार ट्रू सेंस में मैन ऑफ द मैच जेमी ओवरटन को देना चाहिए था। ठीक है संजू सैमसन ने वो सेंचुरी मारी है, सब कुछ बढ़िया है, बट गेम जो पलटा है भाई वो जेमी ओवरटन ने पलटा है। इस आईपीएल का अब तक का बेस्ट बॉलिंग फिगर, 200 हाँ प्लस हाँ के हाँ। चेज में 18 रन दिए हैं 4 ओवर में, और 4 विकेटें चटकाई हैं। मतलब 4 विकेट ऑल, अगेन जबरदस्त। यार, इस चीज में अगर 40 रन देके 4 विकेटें चिपकाते तो मैं नहीं बोलता कि मैन ऑफ द मैच। तो 18 रन भाई, डॉट बॉल्स भी दिए हैं और विकेट्स भी निकाली हैं, तो मतलब यार अगेन यार क्रेजी क्रेजी शेड परफॉर्मेंस भाई बैटिंग ओवरटन। पे मैं बॉलिंग पे आऊंगा मोटा मोटा। बैटिंग पे जब ऋतुराज गायकवाड़ हुआ, मात्रे और इसका संजू का हुआ, संजू के ऊपर मैं जब टीवी में देख रहा था, तो फिर बाद में मैं जब संजू ने अपना चौका मार के 89 पे पहुंचा, उसके बाद वो बहुत स्लो हो गया, स्लो हुआ, स्लो हुआ, बहुत स्लो स्लो हो हुआ, गया। नो एंड डाउट मैं स्लो हुआ। गालियां दे रहा था उस टाइम पे कि यार बंदा माइलस्टोन के लिए खेल रहा है, और ये यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली, ये फीलिंग आई थी। अगर वो 6-8 बॉल वो नहीं लेता ना, तो शायद से 225-30 संजू ही बना सकता था, अगर रिस्क ले लेता तो। बट एग्जैक्टली सीन ये था, क्या बोलते हैं अपना, मेरे को जब वो उसने बना लिया, सब कुछ हो गया, तो मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी वो चीज लिखी। ओवरऑल सिंपल चीज है, एंड जिन लोगों को टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लेना। हम लोग वहां पे रेगुलर मैच में बकचोदी करते रहते हैं। एंड तो वही चीज मैंने लिखा उसमें कि क्या बोलते हैं अपना, बंदा जिस टीम से आया वो नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है, उसके टॉप 3 एग्जैक्टली उसके जाने के बाद उसको मिस नहीं कर रहे, वो तीनों के तीनों ऑरेंज कैप के रेस पे। देयर हैज टू बी वन स्टेटमेंट इनिंग्स, ठीक है। तो उसने पर्सनल एग्जैक्टली लिया वो चीज, बट मोटा मोटा वो 200 पे उसने फिनिश किया। वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एकदम स्लो आ गया था कि शायद से 190 पे सेंचुरी मारेगा, भाई। जबकि आई वो थिंक 40 40 आई थिंक 40 42 42 गेंदों बॉल पे में था। हाँ 87 पे था वो, 42 गेंदों में 87 पे था, एंड उसके बाद नहीं भाई नहीं, उसने 42 पे 52 89 पे था, गेंद ले ली सेंचुरी। हाँ 42 पे एग्जैक्टली। 89 पे था, ठीक है, चौका मारा था 85 के बाद उसने, और तो 42 पे 89 पे था। एंड फिर बाद में क्या बोलते उसने वो 52 पे किया, और तब तक फिनिश उसने 115, वो एकदम प्रॉपर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे किया, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, उसका पेस अप कर लिया उसने। हाँ कर बट ये लिया, सेंचुरी बट मारने के लिए जो 10 गेंदें इसने एक्स्ट्रा रन बॉल खेल ली ना, ये गलत हो गया यहाँ पे।
ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट पॉजिटिव एंड निकाल एक लिया और उसने। चीज वहां पे ये हो सकता है, मतलब शिवम दुबे ओवर, मतलब ओवर ब्रेविस, हाउ डू यू सी दैट डिसीजन? मतलब ठीक है, मतलब एक छक्का एक चौका अगर मारा है, बट अगर उतना तो मेरे हिसाब से उतने टाइम वो अब 3 ओवर में 10 ब्रेविस भी गेंदों कर में ही 20 लेता। रन, 10 गेंदों में 20 रन, अगेन यार, अब दोनों में से किसी को चूज करना था, कोई लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन का भी कुछ हो सकता है क्या? बस शिवम वही दुबे तो चीज आपका था, बट लेफ्टी ही मेरे है, को, बट भाई ब्रेविस वो राइटी है। उसने वो छक्का चौके के उसके वजह से दो रन निकाले 2-3 बार। एंड सिंह, बट क्या बोलते हैं अपना, स्लो, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, संजू, ये संजू के साथ फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं किया इसने अच्छे से पूरी तरह से, वरना और ज्यादा रन बन सकते थे। हम्म ठीक है, वो 213, वो बीच में फंस रहा था दुबे, हर 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 बार हर बॉल पे नहीं जा पा रहा था। मतलब मेन चीज ऐसा हम्म कुछ होता कि, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ना वो लॉफ्टेड, वो बड़ा वाला छक्का मारने के लिए सोचता है, एकदम पावर वाला, और वैसी बॉल भी आनी चाहिए कि मीट ऑफ द बैट पे आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ब्रेविस का ऑन द अदर हैंड जो है ना, वो प्रॉपर, मतलब एकदम वो टाइम करके निकालता है। ठीक है, हम्म तो उसमें वो उसको रिलाई करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर मीट ऑफ द बैट पे आए। ठीक है, अगर वो टाइम, उसके पास वो हम्म कला है कि वो टाइम कर सकता है, हम्म तो वो किधर भी लग जाता हम्म है, उसके ऊपर वो बैट स्टिकर पे भी लग के भी पीछे चला जाता है। ठीक है, तो वो पीछे भी मार सकता है, उसके पास है शॉट्स, वो हम्म 360 बुलाते हैं उसको, बेबी एबी वाला उसका नाम है, उसके पास सारे शॉट्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से चल जाता है उसका, एंड कर सकते थे, बट ठीक है, ट्रस्ट किया, मोटा मोटा जीत गए। अभी तो मतलब मतलब हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। मतलब नहीं नहीं, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 20 रन मार दिए। आई थिंक बहुत ब्रेविस रहता तो 10 में 25 मार सकता था, बेस्ट केस सिनेरियो। मुझे लगता है कि 10 बॉल में 35-40 भी इतना ठीक है, कैलिबर बट है हाँ, नो वो भी डाउट, एक बट सीन है, शिवम दुबे बैक करा। वो भी एक सीन है, लेट्स गो ऑन हिस्ट्री। शिवम दुबे फिर भी मार देता है 3 ओवर बचा है तो, ब्रेविस ने कभी ऐसा फिनिशिंग काम किया नहीं। ठीक है, वो मिडिल एग्जैक्टली, ऑफ द तो ओवर्स शिवम में दुबे पे आके ज्यादा करता है। बैकिंग थी ना। एग्जैक्टली कि भाई ब्रेविस का जो शिवम टेम्पलेट दुबे है, से। दैट इज 15 बॉल्स, उसको चाहिए 15 बॉल्स, और वो फिर बाद में 17वें एग्जैक्टली 18वें बॉल से मारना शुरू करता है, और वो 25 से ट्रू। 28 30 बॉल में 50 मार देता है। ठीक है, वो उसका है, मैंने उसको जितना देखा है। ठीक है, तो एंड क्या शिवम बोलते हैं दुबे अपना, के साथ सीन है कि भाई वो पहली बॉल से उसको अगर बोल के मार भेजा गया मारने के लिए, तो वो मार लेगा। एंड वो एक तरह एटलीस्ट से ट्राई करता स्ट्रैटेजी है, काम कर रही है, लगे मतलब ना लगे, एग्जैक्टली एटलीस्ट हाँ। गोज फॉर इट, एंड लग भी मतलब यार जाता है, क्लच है ना अमूमन भाई। टाइम अगर लग अगर जाता है। अगर अगर रोल क्लैरिटी हमने देखा है कि लास्ट अब कितने टाइम में कि शिवम दुबे को अगर रोल क्लैरिटी दी जा रही है, तो भाई वो क्लच परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। काइंड ऑफ आज हाँ, भी 10 गेंदों में 20 रन, मतलब अच्छी इनिंग्स थी कि जिस हिसाब से एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक एटलीस्ट पहुंचा दिया गया सीएसके को। नहीं तो बैटिंग लाइन तो सरफराज को भी बेच सकते थे आप, आपके बैटिंग लाइन में तो बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। तो आपके सीएसके की बैटिंग लाइन तो बहुत सॉर्टेड है, एक ही कीड़ा है इसमें, एंड वो कीड़ा बहुत ज्यादा बदबू फैला रहा है। पॉइंट ये है, मेरे हिसाब अब से या यार तो वो कीड़ा मात्रे फॉर्म एंड में आ संजू जाए। को ओपनिंग करना चाहिए, इसको नीचे आ जाना चाहिए, सिंपल चीज है, जो आपने बोला वन इम्पैक्ट प्लेयर डाउन आ टाइप। जाओ भाई, फ्लोटर रहो, स्टेबलाइज हाँ, करो ना इनिंग्स। अगर तुमको रन वन आउट डाउन, वाली वन खेलना है डाउन तो बेस्ट तुम पोजीशन इन रहेगा, पावर क्यों प्ले। पता है कि अगर विकेट चली गई है अर्ली, एग्जैक्टली तो वो काम आएगा, और अगर पार्टनरशिप बन गई है उसके बाद आया, तो मेरे हिसाब से 6 ओवर 7 ओवर के बाद भी उसको नहीं जाना चाहिए, उसको सरफराज को ही भेजना चाहिए। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं हाँ, एग्जैक्टली ट्रू। वहां पे उस सेंस में फ्लोटर रहे कि भाई अगर विकेट जा रही है तो ये इनिंग्स को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे रिस्पेक्ट पे और ईगो पे मत लो। देखो हम सबको पता है ऋतुराज वो तो गायकवाड़ लेगा का ही, टैलेंट है यार। वो लेगा वो ही, मैं हाँ, वो एग्जैक्टली वो दैट्स लेगा, दैट्स बट इम्पॉसिबल बट एक्चुअली। आई डोंट थिंक सो ना कि वो सबसे बड़ा भाई अल्फा फिगर है सीएसके की टीम में। मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई वुड नहीं, से कि बात अल्फा अल्फा फिगर फिगर की आपका नहीं है, बात मैनेजमेंट है कि होगा। फिर वो कंप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, बात है फिर वो कंप्लाई नहीं करेगा। सीन क्या है, अगर जो हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम्म मात्रे या संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं, एंड हम्म अगर विकेट चली गई है मान लो पहले ओवर में ही, ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ हम्म कि भाई हाँ अभी अब्सॉर्ब करना है। अगर वैसे मेरे हिसाब से तो भाई जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पे आप सरफराज को भेज दो, वो टेस्ट का भाई, वो ऋतुराज गायकवाड़ से भी बड़ा बैटर है, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने के चक्कर में वो ज्यादा खतरनाक है, एंड पावर प्ले का इस्तेमाल भी कर लेगा। बट क्या बोलते हैं अपना, वो मुझे तो वहां लग पे, रहा है कि बट अगर 6 ओवर कंप्लीट खेल लिया है, 6 ओवर में हम्म 65-70 रन मार हो गए हैं, फिर बाद में आपका संजू या फिर मात्रे का विकेट चला जाता है, तो उस टाइम पे आप हम्म गायकवाड़ को ना भेजकर सरफराज को भेजो। हम्म ऋतुराज ऐसा नहीं हम्म करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल चीज, वो दोनों केसेस में जाएगा, कि वो पंत की तरह नहीं कर सकता कि भाई तो सब लोग ऊपर चले जाओ, मैं लास्ट में आऊंगा, देखा जाएगा, जो काइंड ऑफ रोहित शर्मा ने भी किया था जब उसके रन्स नहीं आ रहे थे। इट हम्म मार्क्स वेर, देखो इंडियन मेंटालिटी भी ऐसी है भाई, मैनेजमेंट की, सब कोई मैनेजमेंट हम्म सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, सिंपल हम्म चीज है, कोई मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सिंपल चीज है, अपने क्या बोलते हैं, जब रोहित शर्मा ने भी सेम किया था, मिडिल ऑर्डर में बीजीटी में नीचे आ गए थे। ठीक है,
दैट वाज हिज लास्ट मैच, दैट वाज हिज लास्ट मैच, ठीक है। तो हारे बट हुए बंदे को कोई नहीं इट इज अ समझता। काइंड ऑफ स्मार्ट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट यार। अभी या तो भाई टीम गेम तुम के लिए है, सीएसके, टीम गेम के एग्जैक्टली, लिए अगर है या वही तो तुम चीज। सीएसके की बल्ली, प्रैक्टिस मैचेस नहीं है ना, पॉइंट यही है यार कि यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस नहीं हो रहे ना कि तुमको यार बॉल्स मिली जा रही है, खेलना है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है यार, तुम्हारी टीम हार रही है और तुम कई बार उस पे डिफरेंस रहे हो। आज तुमने देखा कि संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली चार्ज लेके आज खेल के गेम एक दिखाया है, तो उससे टीम किस स्टेट पे पहुंची है। टीम तुम्हारी सीएसके जीती है एंड एक अलग ही सिंगल हैंडली उसने एक टोटल तक पहुंचा दिया सेंचुरी मार के। तो ये होता है कि जो ओपनर्स का या टॉप ऑर्डर का फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी टीम्स इतनी सक्सेसफुल, इतना अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर फॉर्म में है। बीट राजस्थान, सबसे बड़े राजस्थान का सक्सेस का यही रीजन है ना कि राजस्थान में वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल आर इन गॉड फॉर्म, स्पेशली सूर्यवंशी रेस में लगे हुए हैं इवन एंड ध्रुव जुरेल, जुरेल भी कहीं जुरेल से भाई पीछे नहीं रह भाई रहा अब है। तो जुरेल कहीं से पीछे नहीं रह रहा है। 270-80 के आ गए अब तो, एग्जैक्टली बढ़िया। वो भाई एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में वो सब चार्ज ले रहे हैं ना कि एंड ये भी अब खेल तो रहा है, ये भी तीनों में खेल रहा है, कंपटीशन चल एक रहा होगा बना कि हुआ है। द टॉप 3 ऑफ ऑरेंज कैप आर दीस 3 ओनली, ठीक है। तो एग्जैक्टली बढ़िया चल रहा होगा मोटा मोटा। एंड तो वही चीज है, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे वो टीम वाला करना चाहिए, बट गायकवाड आई डोंट थिंक वो करे, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, उसके मन में भी ख्वाब है कि मैं वो चैन कुली की मैनकुली देखी अपन, वो उसमें राघव दादा जो होता है, अपन को भी बैटिंग चाहिए, अपन को भी रन बनाना है, अपन को भी इंडिया के लिए खेलना है, ठीक है। तो वही चीज है, वो राघव दादा है भाई, ऋतुराज गायकवाड़, उसको वो करना पड़ेगा, वरना तो भाई भाई अगर राघव टीम। दादा अगर तुमको बनना है तो तुमको भाई मैक्सिमम 2-3 मैचेस और मिलेंगे, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल, या तो तुम भाई रिटायर्ड आउट हो जाओ या हट जाओ, 10 गेंदों से आज ज्यादा जो मत झेलो मात्रे यार, ने किया, खत्म हो। एक हिसाब से टीम के लिए वो बढ़िया चीज है। इंजरी हुई है उसको, एग्जैक्टली वहां पे कुछ लगा था उसको, वो पकड़ के बैठा हुआ था जब वो शायद से 35 या 37 या 36 पे था, उस टाइम पे वो दिख रहा था कि उसका वो दर्द में था थोड़ा, कुछ यहाँ पे लगा होगा था, शायद से बॉल लगी थी या फिर बाद में पता नहीं स्ट्रेचिंग वेचिंग कुछ खिंच विच गया होगा नस वस, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था उसको। एंड वो, बट क्या बोलते हैं अपना, सही टाइम पे, वरना कितने लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं और 10-20 रन मार लूं उसके लिए चले जाओ, तो वही चीज है कि रिटायर्ड हट हो जाओ, दूसरे बंदे को भेज दो, सिंपल चीज है, वो बढ़िया चीज है, ठीक है। एंड वैसा ही करना चाहिए, सामने वाले को और लोगों को मौका देना चाहिए। एंड सही है मेरे हिसाब से। बाकी जो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 200 इज नो मोर द 180, इट इज द 165 168 से 175 का स्कोर पकड़ लो, ये तो वो है। मुझे बहुत दुख है भाई, इस चीज का मुझे बहुत दुख है पर्सनली कि भाई तुमने एकदम बोलर्स के लिए खत्म कर दिया है गेम यार। बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रह गया, मतलब दे हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट टू गेट विकेट्स, बहुत दिमाग लगाना है उनको। मतलब पिच वगैरह से कुछ फेवर ही नहीं है यार, ना बहुत ज्यादा बॉल ग्राउंड टर्न भी होती है। छोटे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है ना, तो वो ग्राउंड इंडिया के ग्राउंड भी नहीं, छोटे हैं। चेपॉक तो भाई ठीक अब अभी ग्राउंड है आप यार। इम्पैक्ट प्लेयर भी डाल दो, सब कुछ डाल दो, और ये गेम करा दो एमसीजी में, ये गेम करा दो पर्थ में, हम्म, बॉलर्स भाई कैसी गांड फाड़ेंगे बैटर्स की, एक का भी चक्के नहीं बट लगेंगे। चेपॉक तो ठीक स्टेडियम है यार, चेपॉक की तो मतलब नॉर्मली अगर एवरेज सबसे देखा नहीं जाए नहीं, तो फिर चेपॉक तो छोटा उससे ही है बेटर भाई, ही है। चेपॉक छोटा ही है भाई भाई, इतना बड़ा इंडिया नहीं है। में अगर एवरेज देखा जाए तो बड़े ग्राउंड्स में आता होगा चेपॉक, मुझे जहां तक लगता है कि जो अगर इंडिया के एवरेज के हिसाब से देखा जाए। अब हाँ चेपॉक से ना, बड़ा कौन सा मतलब अहमदाबाद होगा भाई? चिन्ना स्वामी से बड़ा है, बट इतना भी बड़ा नहीं चिन्ना है स्वामी तो चेपॉक। बहुत छोटा हो गया, चिन्ना स्वामी तो भाई चिन्ना बहुत छोटा हो गया, बट चेपॉक की भी 78 मीटर की 80 78 मीटर की वो बाउंड्रीज है यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं, बट साइड वाली है उसकी भी छोटी मोटी, ठीक है, तो वो चीज है। भाई साइड वाली वो पीछे थर्ड मैन फाइनल लेग तो हर जगह की छोटी होती है, 65 68 मीटर, उससे अधिक क्या ही होती है। नहीं नहीं वो यार, तो हर 65 ग्राउंड का वही का खेल है। चिपॉक के इतने बड़े नहीं है, आपका 70-75 का ही है, भाई वही चीज है। चेपॉक आई थिंक 75 78 ऐसा ही कुछ है, बट ठीक है, लोग कमेंट्स में करेक्ट कर देंगे अगर कोई किसी को एकदम एग्जैक्ट पता होगा जो भी चीज है वो लाइक देखो, चेक कर बड़े सकते हैं, ग्राउंड बट तो अगर बाकी वैसा चुप। देखा जाए तो सिर्फ शायद से दो ही है, आपका एलएसजी वाला हो गया, और आपका ये हो गया, क्या नाम है, एलएसजी वाला भी अहमदाबाद हो गया। दिखता बड़ा है भाई, उससे कितनी नहीं स्पेस नियर छोड़ा बड़ा गया है उसका। उसका, जो वो वाला एग्जैक्ट पिच, वो पिच पे डिपेंड करता है, वो कौन सा पिच खिला रहे हो आप, ठीक है। एक बार तो वो शायद से चेन्नई वर्सेस एलएसजी का मैच था भाई, और एकदम साइड वाली पिच दे दी थी, इस साइड का बहन एक साइड में वो 70 मीटर का तो बाउंड्री था, इसी राइट साइड में ही, एक साइड में ही, ठीक है, 70-75 मीटर का। तो मैं बोला कि, और इस साइड एकदम छोटा था, तो भाई वो शायद से सीएसके हार गई थी वो मैच, 2023 का मैच था शायद से, वो फर्स्ट टाइम हो रहा था। एंड क्या बोलते हैं अपना, एलएसजी का भी है वो पिच बड़ा है, वो ग्राउंड बड़ा है, ठीक है, और वो अंदर ले लेते उसका, ओरिजिनल उसका डायमीटर्स बड़े हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से मोटा मोटा वो दो ही है बड़े वाले हैं।
बाकी तो बट मतलब क्या बोलते हैं स्टिल अपना। भाई आप देखो तो स्टार्टिंग में हमें, यार हम पहले आईपीएल देखते थे, जो बचपन हाँ से हाँ देख रहे हैं इतने टाइम से, प्री टू 2020 या 2021 देखोगे, यार स्टार्टिंग के इनिशियल ओवर्स में स्विंग दिखती थी भाई, कि 2-3 ओवर स्विंग हो रही है, बॉलर्स के लिए कुछ है, विकेट्स जा रहा है। पावर प्ले बैटिंग को तुमने ना बहुत इजी बना दिया है। नई बॉल से जो एक होता है कि जो मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट लोग बॉलर्स पाने की कोशिश करते हैं, वो सब खत्म हो गया है गेम से। एंड इट इज काइंड ऑफ सैड फॉर बॉलर्स कि भाई 210 ऐसे चेज हो रहे हैं, 210-20 ऐसे बन रहे हैं, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है। मैच जो 18-18 ओवर है, मैच जो 220 चेज हो जा रहे हैं। आज पंजाब ने करके दिखाया बट भाई फिर बाद 19वें में वो ओवर भी में। तो एक चीज है ना कि स्पेक्टेटर्स गेम भी तो बनाना है, ठीक है, भाई कैच पहले भी चाहिए। स्पेक्टेटर्स गेम तो था ऐसा, वो चीज ऐसा नहीं 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 है नहीं कि पहले नहीं, भी नहीं वो था, वाला बट नहीं, वो चीज मेरे को लगता है कि आप पब्लिक अभी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। पब्लिक अभी एंजॉय करने वाली है ना वो चीज। पब्लिक आ रही है छक्के देखने के लिए, छक्के आ रहे ओ इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है, छक्के आ गए, किसी ने फोटो खींचा, वो एक ऑडियंस को आप जो इन्वॉल्व कर रहे हो ना, उसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं। एंड साउथ अफ्रीका है तो इसको नेक्स्ट लेवल ले गए कि कैच अगर किसी ने पकड़ लिया उनको कुछ $1000 या कुछ मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी उनका बढ़िया वाला ऐसे 20 ने बढ़िया किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो आएगा आप इंडिया में भी। इंक्लूड कर सकते हो, बट मैं इंडिया में आपसे तो एक पता चीज नहीं कह रहा हूँ पैसा कि नहीं मिलेगा बट कि बॉल लेके जा मैं सकते हैं। 100 रुपए 1000 रुपए दे दो यार, कुछ भी दे दो भाई, बॉल तो महंगी होती होगी भाई, कार्बन कमाल पैसे से कैच तो का मतलब। कुछ तो ऐसे कार्बन कमाल कैच आता था पहले हम्म, 2014-15 में, कार्बन मूव हाँ। तो वैसा करके कुछ मैं कुछ एक ये कैच कह रहा आ हूँ जाना चाहिए। आपसे कि यार रेवेन्यू वाइज तो ज्यादा रेवेन्यू आप ब्रॉडकास्टिंग से कमा रहे हो ना। अगर हाँ ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हो, जो लोग देख रहे हैं आपके मैचेस ये टीवी पे या फोन पे या लैपटॉप पे जहां भी देख रहे हैं, यार बॉलर्स के लिए भी ये सब दिखती है चीजें कि भाई बॉल टर्न होगी, बेंच जो चकमा दे दिया, ये स्विंग हो रही है भाई, स्लिप्स की यूज आ रही है, कैचेस जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हार्ड है खेलना, जो बॉल मिस हो रही है भाई, कहाँ देखते हैं बॉल मिस होती हुई भाई बैटर से हम, कहाँ देखते हैं भाई। लग रहे हैं पहले ओवर है 15 पता रन है 20 रन लास्ट मर ईयर जा का रहे हैं, सबसे कुछ बेस्ट भी हो मैच जा रहा कौन है। सा था जिसमें बॉलिंग और ऐसे मतलब प्रेशर था? वो मुंबई हम्म, वर्सेस जीटी का, जब बारिश हुई थी और वो भाई हम्म। कैसे कैसे निकाला, मतलब वो एकदम मैं वही कह बुमराह, रहा हूँ कि वो रेड रेड सॉइल विकेट था और वो हर बॉल पे मतलब टेस्ट टेस्ट बॉल की लेंथ यूज कर रहे थे, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह हम्म, हो गए, सब लोग हो गए। एंड वो लास्ट लास्ट में एकदम फिर बाद में थ्रिलर हुआ था वो काइंड ऑफ। तो बढ़िया एग्जैक्टली। बढ़िया था वो, तो ठीक मैं है, वही उस कह रहा हिसाब हूँ कि का होना ऐसे चाहिए। मिक्स मैचेस कर सकते हो भाई। अब कॉन्स्टेंटली अगर 200 यार सारे मेरे हिसाब मैचेस से बन यार रहे हैं तो भाई और बोरिंग हो जा रहा है ना। चेपॉक, बट भाई वो स्किल भी तो चली गई है ना कि खुद के जो बैटर्स ले रखे हैं वो भी तो नहीं खेल पा रहे हैं। जैसे चेपॉक की नेशनल भाई तो आइडेंटिटी इज किसी दिस। टीम में नहीं, नहीं, आई थिंक इजी हो गया है भाई, बैटर्स ना सोच रहे हैं कि बेंचो बैटिंग करना आई थिंक ज्यादा इजी है बॉलिंग पे माथापच्ची करने से, कि नहीं सारी टीम में हाँ, बैटर भर ले तो तगड़े, बॉलर्स थोड़े से वीक भी रहेंगे चलेगा, बैटिंग से मैचेस जीत जाएंगे। ये टीम की आई तो थिंक ना बैटिंग भी तो माइंडसेट थोड़ी सी खतरनाक नहीं शिफ्ट है हो ना गई यार। है। अभी आप एग्री करो ना करो, टेक्निकली टेक्निकल डिवोल्यूशन तो आया है मोटा मोटा कि भाई स्पिनर नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है, जो और इंडिया की नेचुरल नहीं, कंडीशन वो स्पिनर नहीं। मुझे क्या लगता है कि आप खिला ही नहीं रहे हो, इसलिए भी नहीं खेल पा रहे हैं यार। अगर आप अभी से बनाने लगोगे तो साल 1.5 साल में वापस से वो चीज, वो टेक्निक एक्वायर हो जाएगी। अगर भी आज भी आप हार्ड पिच दोगे तो प्लेयर्स खेलते खेलते अडाप्ट हो गए, ऐसा थोड़ी कि उनके दिमाग से बेंचो चला गया है, इट्स जस्ट कि उन्होंने इस गेम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर दिया है खेलने के लिए। जैसे अभी आप अगर वैसा ला देते हो तो क्या पता गायकवाड़ जैसे बैटर से उस पर अच्छा परफॉर्म करिए और रन बॉल उनको मेरे मारने। हिसाब से ना अब गायकवाड़ वो की आज कर इनिंग देना चाहिए, देखोगे। टूर कर देना चाहिए। चेपॉक टोटल स्पिन, मुंबई रेड सॉइल, ठीक है, और नहीं, हाँ अहमदाबाद एग्जैक्टली, एक ब्लैक नेचर सॉइल। डिसाइड करो कि पिच का नेचर वही क्या है वही बेंचो। वही जो 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 जहां की नेचुरल एबिलिटी है उसको एग्जैक्टली। इंटेंसिटी मैक्स कर दो 100%, कि यहाँ पे हाँ, यही हम एक्सपेक्ट आपने करेंगे 100 भी मत करो, कि 100 जो भी क्या मत बोलते करो। हैं इंडिया, जब इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया होता है, हम्म, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं अपना नहीं इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भी है मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब ऑस्ट्रेलिया हम्म, जाते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं यार बाउंसी विकेट्स होंगी, ये होगा। हम्म, इंग्लैंड जाते हैं तो ग्रीन होगा। वो इसको ना टूरिंग कर दो, क्योंकि है भी इसका इसका नेचर जो है ना, वो जो एड भी एग्जैक्टली। चला रहे हो कि अब ये देश 10 टीमों में बटेगा, तो वो 10 टीमें को अपन लोग अपने रीजनल आइडेंटिटी के हिसाब से देखते हैं और फिर बाद में जाते हैं कि भाई एक समझ जाओ टूर करने जा रहे हो कि 2 बार हम वहां पे जा रहे हैं। और फिर बाद में मेरे हिसाब से यार जब वो प्रॉपर राउंड रॉबिन होगा, बहन के लोड़े 16 मैच ही नहीं कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हो आप, ये सब कर देंगे तो फिर। भाई इन्होंने ना एक क्या टर्म होता है, इक्वलाइजर होता है या जो भी होता है, कि इन्होंने सब इक्वल कर दिया है, ठीक है। हाँ हाँ जिसकी पिच की लेंथ है कि इसमें स्विंग होती है बॉल, उसको भी खींच के ला दिया है पार्टी तक। जिसपे है कि स्पिन होती है, उसको भी खाट के पार्टी पे ला दिया है। सब बहनचोद बराबर हो गए हैं, ऑलमोस्ट बराबर हो गई भाई सारी पिचेस। कुछ यूनिक नेचर किसी पिच का रह ही नहीं गया कि बहनचोद क्या है, सबको पाटा कर दो, खत्म। लाइक आप सोचो भाई ऋतुराज की इस आज पार्ट, इनिंग्स देखो। मेरे हिसाब से अगर अगर ग्रीन विकेट्स देना शुरू कर दे, शमी इस बार पर्पल कैप विनर निकलेगा।
ये 110% है भाई। जिस हिसाब की वो सीम करा रहा है भाई, जिस हिसाब की वो सीम करा रहा है भाई, मतलब इकोनॉमिकल निकलते जा रहा है मेरे को तो, मतलब मजेदार, वो बहुत भाई बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ ना एंड इनको, भाई इनका कोई यूनियन बनाओ बॉलर्स का, और जाके बीसीसीआई के बाहर भाई धरना वर्दा दे, कुछ करे कि भोसड़ी के कुछ तो कर लो भाई हमारे लिए, कुछ तो दो भाई एंड हमको धर्मशाला एटलीस्ट। टाइप, धर्मशाला में मेरे को ठीक है पंजाब के वहां पे कराने, मेरे हिसाब से धर्मशाला को पे मैचेस ज्यादा कराने चाहिए थे, कुछ ना कुछ करके, क्योंकि भाई और उसको ग्रीन विकेट की फिर तरफ वही जाना बात आ चाहिए जाती है था। ना, स्टेडियम टिकट सेल्स कैसे हो गया, ऐसे वैसे ये सारी चीजें, तो मेरे को लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है इन सारी चीजों का। अब गायकवाड़ जैसे बैटर्स बेंच ऐसी पार्टी पिच पे नहीं खेल पा रहे हैं। पूरी पावर प्ले देखो साला, उसने एक बार चांस नहीं लिया कि थोड़ा निकल के मारते हैं, वो कहीं ट्राई हिट किस करते बात हैं, का कर कहीं रहा था, मेरे मारते को हैं। वही समझ में नहीं आया था, मतलब यार। वो बस प्रैक्टिस कर रहा था भाई, टेस्ट मैच खेल रहा था ना, कि देना अच्छा ये फील्डर है, अच्छा ले तू तू थोड़ा ले ले, अच्छा ठीक है तू फील्डर है थोड़ा तू ले ले, एक बॉल पकड़ ले, ठीक है। सिंगल्स ढूंढ रहे थे बेंच, क्विक सिंगल्स निकाल रहे थे। अरे मतलब इतना भाई मत बोलो, सिंगल्स फिर इंसान बाद में वो निकालता है। क्या, वो बंदे वीडियो बनाने लग जाते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, एक बंदा इंडिया खेलता है और उसके लिए मतलब मेरा भी ड्रीम, क्या बोलते हैं, ड्रीम था इंडिया खेलने का, ठीक है। पर वो अभी देखो कोई इंडिया का प्लेयर है, उसके बारे में कोई ऐसा वीडियो कैसे बना सकता है, ऐसा वीडियो मत बनाओ, मतलब वो ठीक है। नीचे सभ्य भाई का कमेंट आया कि भाई टेंशन मतलब, वो इंडिया नहीं खेलता और नहीं खेलेगा। ओ भाई साहब। भाई ऐसे और बंदे एक इंडिया क्या खेलेंगे यार, कैसे होगा भाई, पॉसिबल थोड़ा नहीं, जो मुश्किल है वीडियो भाई बना उनके रहा है लिए। उसको भी सपना नहीं देखना चाहिए था इंडिया खेलने का, वो भी है। उसको तो बट और गाली पड़नी चाहिए भाई। कमिंग बैक टू द मैच, क्या बोलते हैं अपना, पता है चेन्नई मैच कहां जीती? हाँ जीती, मुझे तो पता है, आप पावर बताओ। प्ले तो हार चुकी थी, ठीक है। हम्म। पावर प्ले हार चुकी थी, डीसी वाज हाँ विनिंग पावर द प्ले मैच। हारी है, अगर हेड टू हेड देखो जाए तो पावर प्ले तो हारी गई थी। बात हेड टू हेड की नहीं है, बात है कि आपके यहाँ पे वो 17-18 बॉले खा चुके थे, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बैठी हुई थी। एंड भाई सिंपल चीज है कि ऐसा, और डिमोरलाइज कर दिया था ऑलमोस्ट, लोगों के थोबड़े उड़ गए थे, ठीक है। वो दिख हम्म। रहा था, और खलील का भी वो क्या बोलते मेरा हैं अपना खुद भाई उड़ गया था, फील्ड। मैंने बंद कर दिया था कि फिर माँ चूत गई। बट फिर बाद में एक चीज हुई ग्राउंड पे, जो मेरा वो है, आप बताओ क्या सीन है। वो था नूर हम्म। अहमद का वो डाइविंग छक्का रोकना। ओ भाई, क्रेजी शिट। मैंने लाइव नहीं देखा है वो, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे जब सीएसके वापस मैच हार रही थी तो भाई मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। उसके फिर बाद मैंने देखा तो भाई तीन मोमेंटम विकेट गिरे। चेंज हुआ है, उसके बाद मैं तो मोमेंटम वही कह रहा हूँ, चेंज हुआ है। फील्डिंग भाई, सीएसके ये मैच फील्डिंग से उन्होंने जीती है, देखा कि यार सीएसके अपनी एनर्जी से जीती है। यार ये बंदा मतलब क्या क्या कर रहा है, एकदम प्रॉपर वाला, एकदम क्या बोलते हैं अपना, हम्म। निकाल गए। फिर बाद में भाई सब लोग चढ़ गए, एकदम खतरनाक वाला, हम्म। ठीक है। तो भाई, और फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव भाई, सिंपल चीज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड एक और एडिशन जो गुरप्रीत सिंह का एडिशन हुआ है आज। गुरजपनीत भाई, गुरजपनीत भाई, हाँ इतनी अच्छी गुरजपनीत, सॉरी बॉलिंग करता नाम तो, मैंने गलत ले लिया। गुरजपनीत इतनी अच्छी बॉलिंग करता तो इसको लास्ट ईयर रखा क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। लास्ट ईयर नहीं खिलाया, उसके पहले ये सीएसके का नेट बॉलर था, सीएसके से 2-3 साल से जुड़ा हुआ है बंदा, नेट बॉलर था। लास्ट ईयर को एक भी मौका नहीं दिया, इस साल भी। जबकि लास्ट ईयर तो सीएसके में इंजर्ड जितने करके मैंने ब्रेविस वीडियोस को लेके देखे हैं, आए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आप देखोगे ना, इतने वीडियोस देखोगे ना सीएसके के प्रैक्टिस के, मोस्टली वह यही बॉल डाल रहा होता है पेस बॉलिंग में। क्या एंड बढ़िया सबके बॉलिंग कर साथ रहा था रेपो भी यार। अच्छा है। एग्जैक्टली। गेम चेंजर ओवर भाई, पहले ओवर में आता है, विकेट निकालता है, पहली गेंद पे विकेट निकालता है। एंड उसके बाद भाई आई थिंक पहली गेंद पे विकेट निकाला, हाँ पहली गेंद पे हाँ विकेट हाँ, निकाला। पहले बॉल में आईपीएल और पूरा डेब्यू। ओवर भाई इतना सॉलिड ओवर, तो बाद में ठीक है पिटना था वो तो चलेगा ही, 200 का चीज है भाई, तब रन तो 10 के ऊपर से जाओगे ही खाओगे ही। बट बढ़िया बोला। तो ये एक अच्छा एडिशन है, मैट हेनरी को बाहर बिठा के लेके आया गया है। एंड मैं तो जिम्मेदारी भी कहता हूँ कि बहुत बड़ी थी, खलील अगर अहमद को अगर बाहर अगर करो। पिटता तो खत्म होता। हाँ, खलील अहमद भाई सिंपल चीज, उसको निकालो भाई, बहुत हो मैं तो गया। कह रहा हूँ खलील फील्डिंग भी नहीं अहमद को कर बाहर करो फील्डिंग नहीं कर पा रहा है, और और ना उसकी ही जगह बॉल सही बेटर से करो। कर पा रहा है। और मेरे खलील हिसाब अहमद से बेकार है भाई, आई खलील के बदले थिंक। इसको डालो, गुरजपनीत को, और फिर बाद में क्या बोलते हैं अपना, मैट हेनरी को लेके आओ। क्या कोटा बचा मैट हुआ हेनरी है? को रखो, आई थिंक मैट हेनरी। कोटा बचा हुआ है 4 कोटा का। कैसे बचा है? आज तो अकील, अकील अच्छा हुसैन, आउट देखो। अकी, अकील हुसैन, ओवरटन, ब्रेविस, नूर अहमद, हाँ 4 यूज हो गए थे। चार हो गए ना, बट आपके बाहर वाले मैचेस अकील हुसैन नहीं खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, नूर अहमद और अकील में नहीं से भाई, कोई एक ही अकील बंदा हुसैन खेलेगा। खेलेगा। यू देखो, मैंने ना एक वो मोटा मोटा ना क्या निकाला है, मोटा मोटा आज ना, स्टैंड्स हम्म। पे कौन था, साक्षी धोनी थी, हम्म। ठीक है। तो प्रॉपर पूरा क्या बोलते हैं, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आपका सीएसके का, वो डाला गया है। यू नीड अ ब्लैक वेस्ट इंडियन, ठीक है। यू नीड अ क्या बोलते हैं अपना,
ये आपका साउथ साउथ अफ्रीकन, अफ्रीकन एक ब्रेविस, साउथ ठीक अफ्रीकन है। चाहिए आपको। यू नीड अ ओवरसीज मुस्लिम फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट व्हिच इज आपका नूर अहमद, जो कि इमरान ताहिर के बदले था, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, ये आपके लोग चाहिए आपको, ठीक है। ये तीन आपके कोर है, ठीक है। तो ये भाई साक्षी करती भाई ये सब, हमारे असम की काला मतलब अच्छा, मुझे ये एक समझ नहीं आ रहा है, गायकवाड़ से पूछा गया, रवि शास्त्री ने पूछा कि भाई MS धोनी कब आएंगे, उनके बारे में क्या है? कहते हैं कि ही इज वॉचिंग द मैच सपोर्टिंग आवर टीम फ्रॉम द होटल। मतलब ये साक्षी धोनी ग्राउंड आके मैच देख रही है, MS धोनी होटल से मैच क्यों देख रहे हैं? मतलब ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मी टाइम चाहिए होगा ना उनको। है। मी टाइम तो पता है, ठीक है, हुक्का पीते हुए चिल करते हुए देखना, ऐसे स्टैंड से नहीं देख सकते हो आप। मतलब हारते हुए देखना, भाई सैड होगा तो भाई थोड़ा निकोटिन चाहिए होगा ना बॉडी को। बट मेन पॉइंट ये है कि भाई मुझे लगता है कि क्राफ्ट कर रहे हैं भाई धीरे धीरे धोनी का आउटस्टेट, मतलब नहीं, अभी। वो तो ऑब्वियस सा हो गया, वो तो ऑब्वियस हो गया। हाँ, पहले थोड़ा सा नहीं लग रहा था, लग रहा था कि नहीं आ जाएगा, बट इतना लंबा जो खींच रहा है ना, ये खींच रहा है ना इतना, कि अगर टीम के साथ भी ट्रैवल नहीं कर रहा, सेम ये रहते हुए चौथा भी मैच था ना? होटल से ही। हाँ, चौथा मैच। 6 मैच पूरा देंगे गायकवाड़ को मेरे हिसाब से, अब तो एक जीत दिया है, तो यस। देना भी चाहिए, आई थिंक। CSK ऊपर आ चुकी है भाई, CSK 9वें पोजीशन पे आ चुकी है। मुंबई 8वें रन पे रेट है। इतना खराब था, नहीं तो और ऊपर आती। रन रेट बहुत मुंबई ज्यादा 8वें खराब पे है था, ना? नहीं तो और ऊपर मुंबई आती। 8 पे है ना? 8वें पे है। मुंबई का रन रेट कितना है? मुंबई और चेन्नई के मुंबई का रन रेट है -0.715, चेन्नई का -1.532। सो काफी फर्क है यहाँ इसीलिए। पे रन रेट सबसे खराब है भाई चेन्नई का। ये भाई वही हम्म। RR वाली जो जीत थी ना, वो बहुत बड़ा मार्जिन, मतलब बहुत ही घटिया हो गया ना वो, एकदम ही फर्स्ट मैच एंड एकदम पूरा मोमेंटम ही अलग बट सा ही मुंबई शिफ्ट नीचे हो जा गया, रही तो है फिर भाई, कल मुंबई हारने वाली है पूरा एकदम, बहुत बेद में तक खत्म खत्म भाई, यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। मुंबई का प्रॉब्लम क्या हो गया ना, टू मेनी लीडर्स, वो नहीं हो पा रहा है। पिछले साल ठीक है, क्लिक थोड़ा बहुत क्लिक हो गया था, बट इस साल नहीं पॉसिबल है वो, ठीक है, खत्म हो गया वो। आरसीबी वापस से जीत क्यों जाएगी। लग रहा है आपको? अब वापस से कैसे लग गया आपको? नहीं, वो लास्ट मैच के बाद मोटा मोटा चुनौती दिखा मेरे को चुनौती कि लगा भाई, रहे हो कि क्या लग रहे हो भाई, नहीं ये लास्ट मतलब मैच जो आ रहे झूठ ना वो, बोल रहे हो भाई। नहीं लास्ट मैच जो आ रहे ना, उसके बाद फिर बाद में वो दिखा कि भाई इन लोगों में वो यूनिटी नहीं दिख रही। वो रोहित शर्मा को वहां पे खड़ा नहीं हो यार, किया हुआ था कम बैक कर कम वो। बैक कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, आई थिंक। नहीं नहीं, मेरे को ही बट लगता है। यार वही वही पॉइंट है ना यार, कि अगर आपकी टीम बहुत स्ट्रांग रहेगी ना, और आपका वो अगर डीएनए भी इन्वायरमेंट चेंज अच्छा कर नहीं दिया है, है ना सारी चीजें भाई, नहीं है। डेब्यूटांट्स एक भी नहीं आया, इतने डेब्यूटांट्स हो गए। वो जो शुरुआत के अर्ली मैचेस है, हम लोग जानबूझ के उसको एक्सपेरिमेंट करते थे चेन्नई कि नहीं खेल यार रही है भाई डेब्यूटांट्स को ही आपके मौका डीएनए दे पे। रहे हैं। हाँ, एक्सेल शीट ट्रांसफर हो देखो गई आज एक्चुअली डेब्यूटेंट को से, मौका मिला। आज एक्सेल डेब्यूटेंट शीट को ट्रांसफर मौका हो मिला, गई। मैच जो अब वो गुरजपनीत अश्वनी सिंह को कुछ नहीं तो वो अश्वनी कुमार वगैरह को खिला लेते। वो मुंबई का वो चीज नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। वो हार्दिक पांड्या भाई, उसका भाई कोई फ्यूचर डीएनए, नहीं भाई है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि भाई डीएनए आपके स्तंभ से ही होता है ना, आपने धीरे धीरे करके अपने सारे स्तंभ तोड़ दिए हैं। अब आपका वो स्तंभ रह नहीं गया है, कोर नहीं है वो। दिस इज सही हार्दिक बात है। पांड्याज मुंबई इंडियंस, नॉट रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, या जो भी सुनने में जैसे कितना वो वियर्ड चलाते लगता है, थे। सुनने में कितना वियर्ड मतलब लगता है हार्दिक वियर्ड तो पांड्या है मुंबई भाई, इंडियंस। वियर्ड है। एंड हार्दिक, रोहित शर्मा अभी भी खेल रहा है स्टिल, ये चीज वियर्ड तो है। तो काइंड ऑफ ये है, बट तो वही चीज है, कमिंग बैक टू द यही है। टॉपिक, बट वो कहाँ आई कहाँ कमिंग हारी बैक डीसी। टू चेन्नई। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं भी वही डीसी पे आने वाला था। डीसी कहाँ हारी भाई? डीसी हारी। अफसर कहाँ गया मैच? चेन्नई के पास। अक्षर पटेल ने तो फील्डिंग को दोष दिया है भाई पोस्ट मैच में, जो खास कि कर है से भी, भाई फील्डिंग मैं उनकी बेटर अभी थी। हाईलाइट देख भी रहा था, ठीक है। क्या हम्म, बोलते हैं अपना, मेरी आवाज आ रही है? कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है शायद हाँ ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, फील्डिंग के ऊपर जो कि फील्डिंग है भी, बीट केएल राहुल से वो रनआउट वाला हो गया विकेट की, हम्म, सही से हो गया नहीं। एग्जैक्टली, वो तो भाई मल्टीपल अजीब ही तीन था तीन यार। तीन चार कैचेस, फिर बाद में अपना क्या हम्म, बोलते हैं रनआउट, तो भाई लिटरली वो आयुष मात्रे वाला और वो संजू सैमसन का हम्म, एकदम एंड में जाके एक बार हुआ, मिडल ओवर्स में हुआ, उससे पहले भी हुआ। 3-4 बार रनआउट, 3 रनआउट्स गए, 3 कैचेस गए, एक वो वाला केएल राहुल हुआ। टोटल टोटल 7-8 हम्म, अपॉर्चुनिटीज गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली। इजीली मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो अगर सब कुछ हो जाता तो वो 180 190 का टारगेट होता मेरे हिसाब से, ठीक है। वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं यार, अच्छा आई कर वुड रहा हूँ से कि मुझे नीचे नहीं लगता है, मुझे नीचे नहीं ओ, लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है टारगेट भाई 200 के क्या, ऊपर जा ही रहा था, ये चीज तो फॉर श्योर है, क्योंकि संजू नहीं सैमसन नहीं, मेरे मैं वही आउट भी बोल हो रहा हूँ जाते कि ना। मैं इसमें इक्वेशन में ले रहा हूँ 180 190, इन द सेंस कि वो जो 7 के 7 अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सातों के सातों मतलब ओवरऑल आउट होने में लगता, ठीक है, हम्म, वैसा वाला।
वो मैं डीसी के ना पॉइंट बट ऑफ व्यू वो से बात कर पॉसिबल रहा नहीं है ना, वो हूँ, तो बट ओवरलैपिंग हो जाएगा ना फ्रॉम वो। फ्रॉम सीएसके एंड फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर वो हो जाता है ना कि ब्रेविस आ रहा है, ओवर्टन आ रहा है, इवन अकील हुसैन को बैटिंग हाँ आती है, ठीक एग्जैक्टली। है, वो सब चीजें हैं, और सरफराज भी है, सब कुछ है, सबको इनकी तो बैटिंग नहीं आई है, तो ये दुबे को भी अगर बैटिंग मिल जाती है अच्छा खासा लंबा टाइम, तो वो मोटा मोटा वो 210 तो पहुंच ही 200 205 210 पहुंच जाता, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव साइड एंड न्यूट्रल साइड हो गया। बट क्या बोलते हैं अपना फ्रॉम डीसीज पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ अगर हम सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर लेते, शायद इनको हम 180 190 पे रोक सकते थे उस हम्म। हिसाब से, ठीक है, हम्म। तो वो मेरे को लग रहा है। यार देखो वही चीज है ना कि डीसी की फील्डिंग बहुत खराब थी और सीएसके की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, एंड वही डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया दोनों टीम्स में। एंड प्लस द ओवरटन फैक्टर, ये यार संजू बहुत सैमसन की अच्छी ठीक भी नहीं इनिंग्स थी है। सीएसके की फील्डिंग, बहुत अच्छी भी नहीं थी, मतलब वो उन्होंने भाई मतलब एक कम, कुछ भाई अपॉर्चुनिटीज है कैचेस जिन्होंने की कुछ बात को, कर रहा हूँ, कैचेस की बात कर रहा हूँ हाँ वो। कैचेस, फील्डिंग तो बहुत ही वही वही गंदी थी वही भाई, वो- कम ऑन। भाई अगर ओवरटन की प्लस वो भी देखो ना, ओवरटन की जो बॉल आप थी, रन जो रेट और सुधार डिलीवरी सकते थी थे अगर बेंचो। वो क्या बोलते हैं ना, बीट खलील का चौका, खलील ने एक कैच छोड़ा, फिर बाद में अपना नूर हाँ अहमद का तो पता नहीं क्या था, वो शायद से क्या ऑड्स वर्ड्स के लिए बोल दिया वो था घूम कि गई थोड़ा होगी बहुत बॉल, वो बॉल घूम गई होगी, बॉल घूम गई होगी। बॉल घूम जाती हाँ है वो, भाई, वो स्पिन होके आती है ना, तो वो चकमा खा हाँ वो जाता है इंसान। ठीक बट है, समझ ठीक है, में आ रहा आपको है। थोड़ा सा रेडी रहना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से एक और है भाई, वो ओवरटन की डिलीवरी जिसने मिलर को आउट करा, वो बहुत क्रेजी डिलीवरी थी, जो बोल्ड हो भाई गया वो मिलर, मिलर बेंचो। सेक्सी वो भाई, ओवरटन के अंदर है यार, ओवरटन मतलब लास्ट ईयर भी भाई था, यार मतलब लास्ट ईयर पता है बेंचो, मेरे को ना इनफैक्ट हम लोग गिल्ट हो बहुत रहा ज्यादा है, बोलते थे आई हैव उसको। एन ऑनेस्ट कन्फेशन ऑन दिस थिंग एक्चुअली, हम्म। क्या बोलते हैं अपना हम्म। सिंपल चीज है, जेमी ओवर्टन क्या बोलते हैं अपना जेमी ओवर्टन लास्ट ईयर आया था, 3 4 मैच शायद से हम्म। खेला था, एंड वो मैंने उसको बोल थोड़ी सी गालियां भी निकाली थी। अब ठीक है वही डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है, इसलिए मतलब कन्फेशन करना पड़ता है, सिंपल चीज है कि यार बंदा भाई अपना 100 मतलब 200% दे रहा है यार, दे रहा है, और वो क्या बीट प्लेयर बन के फील्डिंग आ रहा है, बीट। ठीक है। एंड पता है उसका इंग्लैंड टूर भी इतना कुछ खास नहीं गया था, इंग्लैंड टूर उसका बकवास गया था, ठीक है, तो फिर बाद में हम्म। मैंने उसको सीएसके से ही जज किया था कि ये सीएसके वाला कोटा आ गया, ये तो बकवास, ठीक है। हम्म। एंड यहाँ पे वहां पे भी इंग्लैंड टूर में भी इतना कुछ खास नहीं गया था जो इंडिया का था, and उसमें तो मेरे को लगा क्या बोलते हैं अपना ये इसी टाइप का प्लेयर है, मैंने इसको लिख दिया, मार्क कर दिया था कि ये इस टाइप ये कुछ खास नहीं है, हम्म। बस इसके क्योंकि वो है क्या बोलते हैं ऑलराउंडर है, इसलिए इसको खिला दे रहे हैं, इंग्लैंड के पास प्लेयर नहीं है सबको पता है, तो उस हिसाब से चल रहा है हम्म। इनका। तो सीएसके जो इस साल जो आया, इस साल शुरुआत में 50 मेरे को लगा हाँ गलती हो गई, बट फिर बाद में जो दूसरा मैच में वो बॉलिंग बोल लो, फिर बाद में चिन्ना स्वामी वाला मैच, दूसरा मैच तो ड्रॉप हो गया था, जो चिन्ना स्वामी वाला मैच था वहां पे बोल लो, आज 4 विकेट हॉल, प्लस हम्म। फिर बाद में वो जो एनर्जी, वो इमोशन, ठीक है, फॉर अ फ्रेंचाइज टीम फ्रॉम इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर बहुत ज्यादा हरामजादे होते हैं उस चीज में, वो ठीक है, तो अरे ऑल एंड ऑल भाई मैट रिस्पेक्ट, बढ़िया बढ़िया। मैट रिस्पेक्ट तो है, लेट्स होप सो कि भाई ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगी एंड ये सारी चीजें सीएसके के फेवर में काम एंड जो करे। तारीफ एंड प्लस ये तारीफ हम्म। गायकवाड़ की तारीफ जो है हम्म। कि भाई फील्डिंग फील्ड सेटअप कैच करवाया उसने सही से, उसने काम किया इस चीज के ऊपर, नहीं नहीं, ठीक है। आज होमवर्क करके आया था गायकवाड़, आज होमवर्क करके हम्म, आया था। हम्म, स्टब्स के खिलाफ भी कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि स्टब्स के खिलाफ जो बॉलिंग है, इस पे सीएसके ने डिस्कस करा है, उसको उसके स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग, वो पीछे स्कूप मारता है, वो सारी रिवर्स रिवर्स स्वीप मारता है, ये सारी चीजें, तो उसके हिसाब से पीछे बॉलिंग हो फील्डर रही थे। है। भाई उसको टिकाना है, एग्जैक्टली कि वो एरिया डिफेंड करके रखा हुआ है सीएसके ने कि तू रिस्क ले, या तो आउट हो या तो खत्म हो, तो उस हिसाब में हम तो यही तो कह रहे हैं ना भाई, यही तो करना होता है तुम्हें। अग्रेसिव वही, हर प्लेयर के हिसाब से मैचअप्स दिमाग में लगाना होता है, बैठना होता है, थोड़ा सीरियस हो गई इस चीज को लेके। ऐसे थोड़ी कि धोनी नहीं हो भाई तुम ये ना कि खेल फील्ड पे आओगे खेल मैच तो एक, जीत मैं जाओगे। धोनी भी वही करता था भाई, मतलब एक बात, धोनी भी वही आफ्टर अ करता टाइम था। एक, आफ्टर अ वाइल एक चीज, एक आइडिया लग जाता है ना, ये मैं कह रहा हूँ अभी। एंड वो धोनी का तो भाई लिटरली एक बार वो क्या सीन था मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, वो कैसे उसने रीड किया, क्या किया। सीएसके वर्सेस मुंबई का मैच था 2023 का, चिपॉक में, हम्म। ठीक है। रोहित शर्मा वन ऑफ हिज वर्स्ट पीरियड इन फॉर्म, ठीक है, T20 हम्म। क्रिकेट का उस टाइम पे वो बहुत खराब फॉर्म चल रहा था, शायद से पूरे टूर्नामेंट में हम्म। 100 150 रन आए थे, 150 200 रन आए थे, ठीक है। एंड हम्म। क्या बोलते हैं अपना यहाँ से उसने फील्डर उठा जडेजा को अपना क्या बोलते हैं डीप स्क्वायर लेग से उठा के आपका पॉइंट पे रखा, या फिर बाद में आपका क्या बोलते हैं अपना पॉइंट पे, या फिर बाद में हाँ पॉइंट पे रखा, पॉइंट थोड़ा बहुत थोड़ा और फाइन करके हम्म। उस तरफ पॉइंट पे रखा था, डीप पॉइंट थोड़ा सा करके। हम्म। एंड भाई वो उसने वो स्कूप शॉट के पता नहीं क्या
बॉल आया, उसने वो रोहित शर्मा करता ना प्रेशर में आके वो स्वीप शॉट उस टाइम पे खेलने लग जा रहा था, तो स्वीप शॉट खेला वो लग के सीधा उसी के हाथ में कैच चला गया। मैंने कहा ये क्या है, कुछ स्क्रिप्ट है क्या है कि भाई हाँ भाई भाई उधर मारूंगा, हाथ देख लेना। ये सारी चीजें भाई आपको आने लगती है दिमाग, गट फीलिंग एक होती है ना कि भाई आप जब इतने लंबे टाइम कप्तानी कर लेते हो ना भाई, ये सब चीजें समझ में आ जाती है यार। ये आपको हर मोमेंट पे आपको फील होगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, हर एक गेंद पे आपको पॉसिबिलिटीज होने लगेंगी। सही बात है। बीइंग अगर 2023 की अगर बात करें तो भाई 13 इधर, 3 उधर, 4 उधर, भाई 14 आपका 16-17 साल से वो कैप्टनसी कर रहा था सोलह भाई। सत्रह साल से कप्तानी ही कर रहा है भाई, और हाँ किस किस स्टेज पे कप्तानी करी, जितने आप बना लोगे सिमुलेशंस उसने करी हुई है। अब गेम चेंज हो गया तो मान लो क्या पता, ठीक है धोनी भी थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाएगा, क्या पता इन सारी चीजों में। अब यहाँ पे नए एज कैप्टन्स को वैसे निकल के आना पड़ेगा, and इस नए एक जो गेम बन नहीं रहा है यार, उसमें कौन कप्तानी बेटर यार कर वो सकता है। फाइन वाइन ही है भाई। कप्तानी फाइन वाइन ही है कि भाई आपको फील्ड सेटअप्स पता हम्म। होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो चीज उसके लिए वो जरूरी है सब कुछ कि भाई वो प्लेयर स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटेजीज बनाने होंगे, अपने इंस्टिंक्ट पे वो करना होगा। हाँ इंस्टिंक्ट के लिए मतलब आपने हाँ, अच्छी अगर खासी वो क्रिकेट खेली आपके होनी अंदर वो चाहिए। गूदा है तो भाई आप कर लोगे, ठीक है, तो सीखने का वो अगर आपके अंदर है तो आप तो और एडजस्ट कर लोगे ये और बात है। याददाश्त और वो सब चीज तो भाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज, कि भाई याद तो होना चाहिए किसके लिए क्या प्रिपेयर किया था। हम्म। ठीक है, तो वो एक चीज एग्जैक्टली। है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, अपना कप्तानी मेरे हिसाब से वही रहने वाली है। ठीक है, हम्म। आप ये देख सकते हो कि शायद से इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद आईपीएल में हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर कैप्टन भी देख सकते हैं। लाइक मैं तो बोलता हूं रुतुराज गायकवाड़ को तो बनी जाना चाहिए। भाई लेट्स होप सो भाई, अब चेन्नई अच्छा करे। नेक्स्ट मैच पता नहीं चेन्नई किसके रहता है, नेक्स्ट मैच तो पता है, हैदराबाद के आता है। विनिंग स्प्री पे पहुंच जाएगी चेन्नई अगर ऋतुराज गायकवाड़ ने ये सजेशन दे ले लिया मोटा मोटा, कि क्या बट बोलते हैं यार अपना। हमने हमने अभी चेन्नई की जब ये कमबैक वाली एक कोई वीडियो बनाई थी कि अपन बात कर रहे थे कि चेन्नई यहाँ से कमबैक कैसे कर सकती है, उसमें हमने ये बात करी थी कि यार दिल्ली वाला मैच क्रूशियल होगा, कि दिल्ली एक अच्छी टीम दिख रही है, दिल्ली को तुम हरा देते हो, उसके बाद तुम्हारा आई थिंक हैदराबाद वगैरह के साथ जो थोड़ी वीक टीम्स है, केकेआर के साथ मैचेस है, मुंबई तो भी पकड़ उनको लो। तुम थोड़ा और मुंबई उन नहीं नहीं एट दिस मुंबई। पॉइंट ऑफ टाइम जिस हिसाब का परफॉर्मेंस दिया ना चेन्नई ने भाई, ठीक है, मुंबई से अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आया कलेक्टिव वाला, कलेक्टिव टीम एफर्ट वाला। ठीक है, कि वो एक से लेके अकील हुसैन का कैच को भी आप बोलोगे कि वो आया है भाई इम्पैक्ट एग्जैक्टली। प्लेयर उसने। ठीक है, तो वो चीज है। एंड क्या बोलते हैं अपना, सब लोगों ने उस पे वो डाला है, मुंबई से वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। केकेआर वाला एक मैच जीते उसमें भाई वो ओपनिंग ही आपका 150 रन का बन गया था, 70 रन एक ने मार दिए थे और 80 रन एक ने मार दिए थे। ठीक है, तो फिर बाद में उसके बाद तो कुछ जीते ही नहीं हो, उसके बाद तो डाउन ही डाउन है। 160 बनाया आपने उसी एग्जैक्टली। लाइनअप के साथ, फिर 150 नहीं बना पाए। ठीक है, तो डाउन ही डाउन है, वो कलेक्टिव तो भूल ही जाओ, वो एग्जिस्टिंग भी नहीं आ रही है जितना आ रहा था। चेन्नई ठीक है, ये है कि चेन्नई का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब जाके एक बहुत सारी कमियां दिखी पहले मैच में, तो हर डिपार्टमेंट ही तुम्हारा एक्सपोज हो गया बेंचो, पहले ही दिन एक्सपोज हो गया, लेकिन फिर भी एक तुम्हारा डिपार्टमेंट एक पॉजिटिव निकल के आएगा, जो तुम्हारा ओवरटन है, जो तुम्हारा एकदम लोअर ऑर्डर है, जो भाई तुम्हारा वो फिनिशर इंजन की रोल है, तरह मेरे वो को लग रहा है परफॉर्म कर एक्चुअली। रहे हैं। ओवरटन ही वो पॉजिटिव कड़ी है कि वो शुरुआत से खींच के लेके जा रहा था। ठीक है, एंड मेरे हम्म। हिसाब से वो पंजाब वाले मैच में उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, सबसे बड़ी गलती वो करी थी। बहुत बड़ी गलती भाई, ब्लंडर, क्या पता ब्लंडर ये कहते जो हैं। ये जो टर्न अराउंड आया है चौथे मैच में, वो आरसीबी के सामने आ हम्म। सकता था। Who एग्जैक्टली। knows? लेट्स सी भाई, ठीक इस है, बार तो मजा ही करना है, मजा होने वाला है। सीएसके का पॉजिटिव दिख रहा है, अभी 2-4 मैच सीएसके ऊपर जाने वाली है भाई, तो राइट ऑफ मत करो। प्लेऑफ तो मुझे लगता नहीं है कि राइट ऑफ सीएसके नहीं, क्वालिफाई कर लेगी यार, प्लेऑफ आई आउटसाइड थिंक चांस क्वालिफाई हो जाना 5% है चाहिए मेरे पीके हिसाब भाई के अनुसार। से। वो जीतने का है ना, प्लेऑफ का थोड़ी है। पीके भाई ने एक्सप्लेन करा ना कि भाई देखो, पीके भाई एक्टिव है, थैंक यू भाई, टेलीग्राम ग्रुप वापस से बता रहे हैं ज्वाइन कर लो। पीके भाई एक्टिव है, पीके लिंक भाई इज के इन द सजेशन डिस्क्रिप्शन। 90% एक्यूरेसी के साथ पीके भाई अपना प्रिडिक्शन दिए दिए जा रहे हैं, तो भाई बहुत सही है प्रिडिक्शन। आप थोड़ा पूरी प्रिडिक्शन अपना दिमाग में थोड़ा खोलना, पीके भाई की वैसी इन जनरल चीजें सही हो जाती हैं, बट स्टिल कभी कभी। तो फिर खत्म करते हैं भाई, कुछ और बचा है? तो और तो क्या बचा है यार, डीसी का क्या लगता है फ्यूचर। यार डीसी का फ्यूचर वही है कि बेंच लूजिंग स्प्री पे मत चले जाए वापस से। पॉइंट ये है, मुझे मेरे को ऐसा तो वही लगता है। जाता हुआ दिख रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कि लास्ट टाइम भाई एमआई का कमबैक क्योंकि करा, ये इस बार लोग वो चेन्नई वाली का टीम है कमबैक ना, करा दोगे यहाँ ये से। लोग वो वाली टीम है ना कि इनके पास इतने ज्यादा फंडामेंटल्स, ओवर ओवर फंडामेंटल्स है। ठीक है, कि यार सब कुछ, कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि यार इतना सब कुछ है यार फिर भी कैसे हार रहे हैं। है ना, वो होता है कि भाई अमीर लोग हम्म। होते हैं और निठल्ला निठल्ला लड़का होता है, तो वो सोचते हैं कि यार हम्म। इतना सब कुछ, तो यार इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी में किया है, सब कुछ किया है, फिर भी जॉब नहीं लग रही है, क्या कर रहा है क्या नहीं है। तो वो उस टाइम वो हम्म। ओवर डिप्रेशन में चले जाते हैं ये लोग। डीसी के साथ वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम्म। शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग,
और वो एक दिखता है, हम्म। और फिर तो इसीलिए जब सेटबैक आता है तो वो कमबैक नहीं आ पाता है, ठीक है, तो वो एक चीज है। हम्म। तो कमबैक तो भाई करना पड़ेगा यार, अब तो लास्ट ईयर भी तुम एक बार हो चुके हो, अब उभरना पड़ेगा तुमको इससे। यही बात है कि उस टाइम पे तुम्हारा थोड़ा लेट आया था, ये सेटबैक जो था उसके बाद कमबैक नहीं कर पाए। अभी टूर्नामेंट बहुत जल्दी है, बहुत लंबा टूर्नामेंट बचा है, तो मतलब आप रीग्रुप कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। और मुझे एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि अगर नेक्स्ट मैच भी अगर डीसी को किसी टीम ने चोट दिया ना, तो फिर दिक्कत होगी। अब फिर यहाँ पे लूजिंग नेक्स्ट स्ट्रीक। मैच बहुत डीसी के लिए क्रूशियल होगा। लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी हमने ये सेम बात करी थी, सेम सेम, कि भाई डीसी नेक्स्ट मैच एमआई के बाद वाला जो मैच था, मुझे याद नहीं है, कि भाई अगर ये मैच में डीसी वापस से आ रही ना, दिक्कत होगी यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट मैच डीसी का किसके साथ है, एक सेकंड रुको, चेक ही कर लेते हैं फटाक से। डीसी नेक्स्ट मैच, एक सेकंड, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा देता हूँ, रुक डीसी जाओ। का डीसी का नेक्स्ट मैच है भाई आरसीबी के साथ में। मत ही लगाओ चार्ज भाई, खत्म ही है। क्या बोलोगे? 5 टका हो गया ना। डीसी का नेक्स्ट मैच है आरसीबी के साथ, एंड आरसीबी मतलब ठीक है यार, वैभव सूर्यवंशी ने सिंगल हैंडली जिता दिया, बट आरसीबी भी कुछ खासी ऐसी वीक टीम नहीं दिख रही है यहाँ पे कि जो आप आरसीबी को डीसी यार। आई आई वुड से कि मैं तो भाई अपने, अगर मेरे को बेट करना रहेगा, अगर अगर मेरे पास इतने पैसे रहेंगे कि अगर मेरे को बेट करना रहे सिर्फ अपने दिमाग से एंड वो सब हम्म। सारी चीजें, तो मैं तो भाई पैसे आरसीबी पे लगाऊंगा, डीसी से आरसीबी के मैच में। एंड काइंड ऑफ आरसीबी भी थोड़े खुन्नस में होगी, उसको भी कम बैक करना है कि लास्ट मैच हारी है बेइज्जती से आ रही है, तो थोड़ा सा अब आरसीबी के हो भी कहाँ अंदर भी रहा है वो आएगी चीज। मेन चीज है, अगर उनके ग्राउंड में चिन्नस्वामी में हो रहा है तो मेरे हिसाब से आरसीबी को वो बदला भी लेना चाहिए जो पिछली बार केएल हाँ राहुल ने किया बेंगलुरु था। भाई, बेंगलुरु में ही हो रहा है। 18 तारीख को ठीक मैच है, है बेंगलुरु में, 12 तारीख है, 6 दिन बाद। बट क्या आज पता डीसी का भी अभी कमबैक आ सकता है, क्योंकि केएल राहुल अपने मोड में जा सकते हैं, मेरा ग्राउंड हो है। सकता है, हो सकता है, ठीक हो है, सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्या मजा पता आएगा, आरसीबी बेंच मजा जो आएगा। कार्मिक कोटा एक्सचेंज हो जाए, कुछ हो जाए, आरसीबी वापस लूजिंग स्प्री पे चला जाए, वापस से आरसीबी का डीएनए क्लिक इन हो जाए। आरसीबी को भी हमें राइट ऑफ कल नहीं क्या करना लगता है, चाहिए। कल क्या लगता है, आरसीबी वर्सेस एमआई, द सो लेट्स सी, कॉल्ड ग्रेटेस्ट राइवलरी बनते जा रही है। सो ये या कब से ग्रेट, सब सारी राइवलरी आरसीबी के जिससे मैचेस हो रहे हैं वो ग्रेटेस्ट राइवलरी हो जा रही है क्या? आरसीबी मतलब वो लग ये रहा इतने मतलब ये है वो इतने सालों है, से इन्होंने प्राइज है क्या? पिलाई हुई थी ना इनकी, इतने सालों से इनकी पिलाई हुई थी ना, तो अभी ये थोड़ा बहुत अच्छा करने लग गए, तो उस पे ऐसा है कि भाई क्या बोलते हैं अपना, कि ग्रेटेस्ट राइवलरी हो गई है, तो सीएसके के साथ ग्रेटेस्ट राइवलरी, सीएसके से कोई नहीं, अभी आप हम आरसीबी अच्छा, के साथ, ये वो एमआई के साथ ग्रेटेस्ट वो राइवलरी। देखा इंस्टाग्राम पे, मैं तो छक्का सर्च करो तो आरसीबी की भाई आती है प्रोफाइल सबसे पहले, टॉप सर्च छक्के किसी ने वो मेटा डेटा अपडेट भेजा कर है, दिया होगा सबके, कुछ ना कुछ करके मोटा मोटा। टेलीग्राम पे भेजा है मैंने भाई, आप लोग चेक कर लो। मैंने भी कहीं देखी रील कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने तुरंत ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद सर्च किया, मैंने तो मैं देखी, देखा कि मैंने बेंचो इग्नोर कर ऐसा दी, सच में। उस और उसी क्रिएटर जिसका मैंने देखा था उसने फिर बाद में क्या बोलते हैं अपना, हम्म। एक रील बनाई थी कि ग्रेटेस्ट राइवलरी, कैसी ग्रेटेस्ट राइवलरी, उसी की क्रिएटर की रील थी, एंड मैं देखा था बढ़िया वो था कि भाई उसने स्टैट्स निकाले, कंपेयर किया, एंड वो था कि भाई शायद से हेड टू हेड था, एंड उसमें मुंबई ने 32 या टोटल 34 मैचेस हुए, एंड आरसीबी ने हम्म। शायद से 13 या 14 मैचेस, 13 मैचेस जीते थे, एंड मुंबई ने बाकी के हम्म। जीते हैं, ठीक है, तो इसमें तो हम्म। 50-50 भी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम्म। कैसे होगा, उसने बोला कि ग्रेटेस्ट राइवलरी मुंबई की किसके साथ है, राजस्थान के साथ हेड टू हेड एकदम 15-15 पे है, ठीक है, फिर बाद में हम्म। पंजाब के साथ है आपका 17-17 पे, ठीक है, दीज आर ग्रेटेस्ट राइवलरी, बोल सकते हो कि दोनों हिसाब से हेड टू हेड एकदम भाई कॉमन पे है। ये पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होता है ना आजकल यार, ऐसा होता ही नहीं है ना अब तो, ये सब फैन वैन से है ना भाई, ये सब तो सेल्फ हम्म। प्रोक्लेम चीजें हो जाती हैं। अब ये आप स्टैटिस्टिकली इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, कि एंड अगर ऊपर ये से सारी मुंबई बातें का हैं तो भाई मतलब। सिंपल चीज है, मेरे को तो पता ही नहीं कौन मुंबई फैन भाई इतना ज्यादा एक्साइटेड है आरसीबी को हराने के लिए, भाई सिंपल चीज है, शायद आरसीबी हरा ही देगी मोटा मोटा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल, क्योंकि भाई तो मुंबई भाई का वो नहीं, एक्साइटेड तो आपको हर मैच जीतने के लिए होना चाहिए ना यार, क्या ये क्या बात होती है? नहीं नहीं, मैं वो हर मैच की बात नहीं है, हमारा फिर जो जो मुंबई का कोर मुंबई फैंस है वो 5-6 मैच बाद ही गर्म होते हैं, ठीक है, वो काफी टाइम लेते हैं सिंपल चीज है, एंड क्योंकि भाई है एक हिस्ट्री रह चुकी है, बट जो मुंबई का सिंपल चीज है अपना, क्या बोलते हैं अपना, विथ विथ आरसीबी, वो जो एडिट्स भी बना रहे हैं ना, ये आरसीबी फैन पेजेस ही बना रहे हैं, ठीक है, हम्म। ये आईएसआई वाला काम कर रहे हैं लोग, पाकिस्तानी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद से जाके मुंबई का फोटो लगा के ये लोग वो कर रहे हैं कि एक्साइटेड फॉर हम्म। 12th अप्रैल, एक्साइटेड, आशीष भाई ये 4 पोस्ट कर चुके हैं तो क्या बोलते हैं ना, मैं क्या बोलूँ अभी उसमें, ठीक है, तो वही चीज है मोटा मोटा, बाकी कल का मैच ये था, एंड कल का एक और मैच है, बट उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी खत्म होपफुली करिए आपको मजा भाई। आया आज के इस डिस्कशन पे, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड, ठीक है, तब तक के लिए
जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई।